हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग गिरती हुई वस्तुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, गिरती हुई वस्तुएं। गिरती हुई वस्तुएं, गिरती हुई वस्तुएं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी भवन से या किसी ऊंचाई से आप कोई वस्तु धरती की तरफ छोड़ते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गैलीलियो गैलीली ने किए। गैलीलियो गैलीली ने अपने प्रयोगों द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हीं निष्कर्षों के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। इनका जन्म, गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला। इसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार पर चढ़ के वहां पे तीन लोहे की भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली गोलियों को एक साथ गिराया, ऊपर से एक साथ छोड़ा। तो एक साथ छोड़ा तो क्या देखने को मिला, ये तीनों गोलियां एक ही साथ धरती पर आकर गिरी। तीनों गोलियां एक ही साथ धरती पर आकर गिरी। इसका मतलब यहां से यह पता चल रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यानी कि यहाँ द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। अलग अलग द्रव्यमान की थी तब भी तीनों एक ही साथ गिरी। अब यहाँ त्वरण से क्या मतलब है, देखिए ऊपर से जब इन्होंने छोड़ा, ऊपर से जब तीनों गोलियां को छोड़ा होगा तो वो वहां पे त्वरण शून्य रहा होगा और जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा उसकी गति तेज होती जाएगी। उसका गति तेज होते जाएगा। तो जब गति तेज होते जाएगा इसका मतलब कि वहां एक्सेलरेट हो रहा है, वहां त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से इन्होंने यही बताया कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुओं का जो त्वरण होता है, तीनों का त्वरण एक ही ना समान था जी, द्रव्यमान अलग अलग था लेकिन त्वरण एक ही समान देखने को मिला। यानी कि यहां से यह पता चल रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुएं जो होती हैं उन वस्तुओं का त्वरण उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या देखा कि यहाँ जो त्वरण की दिशा है वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकली नीचे की ओर है। ठीक है। और इसमें क्या देखा इन्होंने कि जो त्वरण का परिमाण है प्रत्येक वस्तु के लिए समान था, तभी ना तीनों एक ही साथ यहाँ पे गिरी, है ना जी। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को दैनिक जीवन के हिसाब से देखिए, मैं क्या करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ना करके मैं अलग अलग द्रव्यमान की मैं क्या कर लेता हूँ कि एक कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ। कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ, कागज का टुकड़ा लेता हूँ या पंख ले लेता हूँ, मोर का पंख या कोई भी पंख ले लेता हूँ। ठीक है, जो हल्का होगा, मुर्गी का ही पंख ले लो। और मैं क्या करता हूं, एक गोली ले लेता हूं। ठीक है, शीशे की गोली ले लेता हूं। अब इन दोनों को मैं किसी मीनार पे चढ़कर एक साथ गिराता हूं। तो एक साथ गिराऊंगा तो गोली पहले गिरेगी, पंख बहुत ही समय बाद गिरेगा। ठीक है। अच्छा, इसका देर से गिरने का कारण यह है कि ये हल्का है और इसके सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह अधिक है। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, पंख के सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो वायु के प्रतिरोध के कारण ये धीरे हो जाए। देखना ना, ऐसे ऐसे तलमलाते नीचे गिरेगा, यानी क्योंकि वायु का प्रतिरोध वहां हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा हो रहा है जिसके कारण वायु का प्रतिरोध उस पर पड़ रहा है, अधिक हो रहा है। इसके कारण वह नीचे धीरे 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 गति करके आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वायु का प्रतिरोध के कारण ये पंख नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन इसके लिए इन्होंने यह भी बताया कि अगर वायु को, हवा को हटा दिया जाए, वायु ना रहे, तो समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाले भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। लेकिन गैलीलियो ने इसे प्रयोग करके नहीं दिखाया, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इसको प्रयोग करके नहीं दिखाया। उनके देहांत के बाद रॉबर्ट बॉयल ने इस प्रयोग को कर दिखाया। इन्होंने कैसे प्रयोग किया, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया
कि अलग अलग दो परख नली लेकर उसमें से क्या किया, वायु पंप का उपयोग करके, है ना, कांच की लंबी परख नली नहीं, जार कह सकते हैं, लंबा लंबा जार ले लिया, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा ना। और इस जार से क्या किया कि पूरी तरह से वायु को वायु पंप द्वारा निकाल दिया। और क्या किया कि इसमें पहले से ही क्या डाल रखा था इन्होंने, एक पंख डाल रखा था और एक गोली डाल रखी थी। तो जाहिर सी बात है पंख और गोली यहाँ नीचे रहेंगी। अब फिर इस जार को जब पलट दिया तो पलटने पे देखा इन्होंने क्या हुआ, तो इन्होंने देखा कि हवा जब नहीं थी, हवा जब इसमें गायब हो गई, हवा को जब निकाल दिया बाहर, तो इन्होंने क्या देखा कि दोनों वस्तुएं पलटने के बाद दोनों क्या हो रही है, एक ही साथ यहाँ इसके तल पर आ रही है। तो इससे ये साबित हो गया ना जी कि हवा अगर हटा दिया जाए, प्रतिरोध हटा दिया जाए, तो दोनों वस्तुएं एक ही साथ गिरेंगी, चाहे जो भी अलग अलग द्रव्यमान हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की ओर अगर वस्तु गिर रही है तो उनके त्वरण पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे द्रव्यमान कितना भी हो, है ना जी। त्वरण जो होता है उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या इन्होंने इस प्रयोग में इन्होंने क्या देखा कि जब ये स्वतंत्र होता है, और प्रयोग द्वारा इन्होंने ये दिखाया कि जब गति करता है वस्तु तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, और उसका परिमाण अगर कितनी भी वस्तु है तो प्रत्येक का परिमाण जो होगा, त्वरण का परिणाम प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है, समान होता है। तो ठीक है, इसमें यह भी लिख सकते हैं नीचे कि त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर होती है, और दूसरा इसका परिमाण प्रत्येक वस्तु के लिए समान होता है। प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है, समान होता है। रॉबर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं उनके बारे में, जिन्होंने सत्यापित किया था कि अगर वायु हटा दिया जाए तो प्रत्येक वस्तु हो, चाहे कोई भी द्रव्यमान हो, वो एक ही साथ समान ऊंचाई से गिराने पे वो एक ही साथ नीचे गिरेगी। तो रॉबर्ट बॉयल ने अपने प्रयोग में साबित किया, प्रयोग से साबित किया कि यदि हवा ना हो तो समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती हैं।
एक साथ पहुंचती है, समझे ना जी। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था, देखो मैं चित्र से आपको समझा देता हूँ। पहले में देखिए यहाँ से एक पंख और एक गोली को जब गिराया है, जब हवा की उपस्थिति थी, तब उस कंडीशन में देखिए पंख लेट से पहुंच रहा है, गोली पहले पहुंच जा रही है। दूसरे प्रयोग में क्या किया है कि ये निर्वात ले लिया, यानी कि इसमें से वायु निकाल दिया, है ना जी। वायु पंप द्वारा वायु निकाल दिया, और वायु निकालने के बाद इसमें निर्वात हो गया, इसमें खाली हो गया, है ना जी, वैक्यूम हो गया। अब क्या किया कि इसमें यहाँ पे पंख और गोली है। इस तीसरे चित्र में देखिए इसको पलट दिया गया है। इसको पलटने से क्या दिखेगा कि ये ऊपर चला गया, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पंख और ये गोली दोनों एक ही साथ इधर नीचे गिर रही है, यानी कि निर्वात में, वैक्यूम में, जब हवा की अनुपस्थिति ना हो। यानी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं को गिराया जाए, ठीक है, यानी कि वहां पे खाली हो, निर्वात हो, कुछ ना हो, है ना जी, हम लोग कोई प्रतिरोध ना हो, और तब हम लोग वहां पे कोई वस्तु को गिराते हैं, तो उस कंडीशन में वह वस्तु दोनों एक साथ गिरती है। और इसी गिरती हुई वस्तु को, इसी प्रकार से जब वस्तु गिरती है बिना किसी प्रतिरोध के, इसको कहा जाता है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। क्या कहते हैं? मुक्त पतन। मुक्त पतन, फ्री फॉल कहा जाता है, फ्री फॉल। तो इसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं। फ्री फॉल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन कहते हैं। समझ गए मुक्त पतन क्या होता है? यानी कि बिना किसी प्रतिरोध के जब कोई वस्तु गिरती है फ्रीली, है ना जी, फ्रीली हो गया ना, वो कोई भी उसमें प्रतिरोध नहीं हो रहा, अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा, तो इस तरह से जब वस्तु गिरती है तो उसी को मुक्त पतन, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मुक्त पतन जब होता है तो मुक्त पतन में वहां पे हमें एक त्वरित गति आपको देखने को मिलती है। यानी कि यही, जैसे देखो ये दोनों वस्तुएं गिर रही है ऊपर से, तो ये दोनों ऊपर जब थी, ये क्या थी? रेस्ट में थी। जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई उसके पहले ये रेस्ट में थी ना जी। अच्छा, इनमें त्वरण हुआ तभी तो ये आ रही है, और नीचे आते आते ये तेज हो जाएंगे, इनका वेग तेजी से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और इसी मुक्त पतन में जो त्वरण हमें उत्पन्न दिखता है, जो त्वरण हमें दिखता है, उस मुक्त पतन त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। मुक्त पतन त्वरण को यहाँ पे लिख सकते हैं, मुक्त पतन त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और ये त्वरण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हमारी पृथ्वी के द्वारा ये त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है। और गुरुत्व त्वरण को लिख सकते हैं, इसे जी से सूचित करते हैं। जो नॉर्मली त्वरण था, ठीक है, उसे हम लोग ए से सूचित करते थे, इसे जी से सूचित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ऊपर से नीचे वस्तु गिर रही है तो जी जो होता है, यानी कि गुरुत्व त्वरण जो होता है, गुरुत्व त्वरण वो धनात्मक लिया जाता है। अभी धनात्मक ऋणात्मक आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और ऊपर की तरफ जाता है तो ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है। एक्चुअल में इसलिए धनात्मक ऋणात्मक लिया जाता है कि जब ऊपर से नीचे वस्तु आती है तो ऊपर से नीचे आने पे वेग बढ़ता है, यानी कि त्वरण का मान, वहां त्वरण एक्सेलरेट कर रहा है ना। और नीचे से ऊपर फेंकते हैं कोई चीज तो ऊपर जाके धीरे धीरे होने लगता है ना जी। अब बॉल एक फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होता है, पहले तेज जाता है, फिर ऊपर जाकर धीरे धीरे, फिर रेस्ट में होता है, फिर नीचे आने लग जाता है कि नहीं? तो यहाँ हमें यही देखने को मिलता है कि हम लोग नीचे, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वेग बढ़ रहा होता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो वेग घट रहा होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
इसीलिए हम लोग धनात्मक ऋणात्मक लेते हैं। धनात्मक गुरुत्व त्वरण कब लेते हैं, जब ऊपर से नीचे आती है, और नीचे से ऊपर जाने पे ऋणात्मक ले लेते हैं। अच्छा, इस g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ गए, ये गुरुत्व त्वरण का परिमाण हो जाएगा, मान हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।